हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी। हमारी दोस्तों कहानी शुरू होती है। आखिरकार रिमझिम ने प्रेम बुवासा और राजवीर की शादी करवाते हुए दोनों को एक पवित्र बंधन में बांध दिया। पर क्या होगा जब रूपसा को यह सच पता चलेगा कि प्रेम बैसा की वजह से ही राजवीर ने रूपसा को ठुकरा दिया था। यहाँ भले ही रिमझिम को यह बात पता चल चुकी है कि राजवीर ने जिस लड़की की वजह से रूपसा से अपना रिश्ता तोड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि प्रेम बुवासा ही है। रिमझिम यह भी जान चुकी है कि राजवीर प्रेम बुवासा से बेइंतहा प्यार करता है और हो ना हो पा प्रेम बुवासा भी राजवीर को पसंद करती हैं और दिल ही दिल में उससे शादी करना भी चाहती हैं। लेकिन समाज के डर की वजह से प्रेम बुवासा इस बात को मानने से इनकार कर रही होती हैं कि उनके दिल में राजवीर के लिए कोई फीलिंग्स हैं। रिमझिम प्रेम बुवासा को समझाती है, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो सिर्फ अपने प्यार को चुनती। लेकिन इस वक्त प्रेम बुवासा रिमझिम की कोई भी बात समझने की हालत में नहीं होती, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन रूपसा के बारे में सोच रही होती हैं। प्रेम बुवासा राजवीर से कहती हैं, मैं कल तुमसे मिलना चाहती हूँ। राजवीर उनसे मिलने पहुंच जाता है और वहां प्रेम बुवासा राजवीर को आखिरी बार कह देती हैं, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुमने रूप से शादी तोड़कर बहुत गलत किया है। यह समाज हम दोनों को कभी एक नहीं होने देगा। यह कहकर प्रेम बुवासा वहां से चली जाती हैं। पर राजवीर सीधा रिमझिम के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई उसकी शादी प्रेम बुवासा से करवा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ रिमझिम है। राजवीर रिमझिम से कहता है, मैं प्रेम से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों की शादी करवा दो। रिमझिम कहती है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं। प्रेम बुवासा यह मानती ही नहीं कि वह तुमसे प्यार करती है। तुम दोनों की शादी मुमकिन नहीं है। बेहतर यही है कि तुम मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। रिमझिम जैसे ही वहां से जाने लगती है, राजवीर बोलता है, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो, चाहे यह समाज हमारे प्यार के खिलाफ हो जाए, मैं प्रेम को पाकर ही रहूंगा। वह आज नहीं मानती कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन एक दिन जरूर मान जाएगी कि वह भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। तभी अचानक रिमझिम को प्रेम बुवासा का फोन आता है। प्रेम घबराई हुई आवाज में कहती हैं, राजवीर की जान खतरे में है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। रिमझिम हैरान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि प्रेमसा इतनी परेशान क्यों है और राजवीर का दुश्मन कौन बन चुका है। प्रेम बुआसा बताती हैं, रूपसा चाहती हैं कि राजवीर उस लड़की का नाम खुद अपने मुंह से बोले जिसकी वजह से उसने रूप से रिश्ता तोड़ा, और मैंने खुद रूपसा को गुंडों से बात करते हुए सुना है। रूपसा ने कुछ गुंडों को राजवीर को मारने के लिए भेज दिया है। यह सुनकर रिमझिम घबरा जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गुंडे राजवीर पर हमला कर देते हैं। एक गुंडा राजवीर को डंडा मार देता है और राजवीर जमीन पर गिर जाता। तभी रिमझिम अपना चालाक दिमाग चलाती है और अपने फोन से पुलिस सायरन की आवाज लाउडस्पीकर पर बजा देती है। सायरन सुनते ही गुंडे डर जाते हैं। उन्हें लगता है पुलिस आसपास ही है और वे राजवीर को जख्मी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। रिमझिम राजवीर को तुरंत अस्पताल ले जाती है। जैसे ही प्रेम बुवासा को पता चलता है कि राजवीर जख्मी है, वह खुद अस्पताल पहुंच जाती हैं। यहीं एक बार फिर रिमझिम प्रेम बुवासा को राजवीर से शादी करने के लिए कहती है। इस बार प्रेम बुवासा मना नहीं कर पाती और आखिरकार रिमझिम दोनों को मंदिर ले जाकर शादी करवा देती है। लेकिन जैसे ही महल के बाकी लोगों को इस शादी का पता चलता है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर दोस्तों, अब असली सवाल यह है, क्या रूपसा अपनी बहन प्रेम को माफ कर पाएगी या फिर प्रेम और राजवीर की शादी माफ कर पाएगी।